नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 नवंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और अंत में अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी, भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी एवं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर किया गया। यानी भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी व बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर किया गया, तो आंसर होगा जयपुर में। कहां पर किया गया, तो आंसर होगा जयपुर में इसका आयोजन किया गया। यानी शुभारंभ किया गया है, जयपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस संगोष्ठी का विषय क्या रहेगा, यानी जो इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है इसका विषय क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रहेगा साथियों शुष्क क्षेत्र की बदलती गतिशीलता व भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन है। इस संगोष्ठी का क्या है कि विषय शुष्क क्षेत्र में जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रही है, पूरे भारत में जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उस पर बात की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि अपने राजस्थान में जो शुष्क क्षेत्र की गतिशीलता है उसको किस प्रकार बदलती गतिशीलता व भारत में के अंदर जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उस पर कार्य करना इसका उद्देश्य है। मुख्य अतिथि कौन थी, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अल्पना कटेजा जी इसकी मुख्य अतिथि थी। अल्पना कटेजा इसकी संगोष्ठी की मुख्य अतिथि थी। पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान सोसाइटी व बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर किया गया, आंसर होगा जयपुर में किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा गया है कि 100% मतदान के लिए माई एफएम के द्वारा कौन सी मुहिम शुरू की गई है, तो आंसर होगा वोट थॉन। कौन सी शुरू की गई है, आंसर हो जाएगा साथियों वोट थॉन। क्या है, वोट थॉन है जो अपील मुहिम शुरू की गई है 100% मतदान के लिए। अपने राजस्थान में 25 नवंबर को साथियों मतदान होने हैं। इसके लिए माई एफएम के द्वारा कौन सी मुहिम शुरू की गई है, तो वोट थॉन शुरू की गई है। इसके अंदर 72 घंटे लाइव प्रोग्राम हो गए, यानी इसके अंदर जो 72 घंटे हैं चुनाव से पहले व चुनाव के दिन है जो 72 घंटे इसके अंदर लाइव प्रोग्राम होगा। इसके अंदर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, 72 घंटे का लाइव प्रोग्राम होगा, इसके अंदर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मुहिम को क्या नाम दिया गया है, तो आंसर होगा वोट थॉन मुहिम है जो इसको नाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा गया है राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह है और ध्वज तैयार करवाया है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो आंसर होगा राजस्व अर्जन एवं अनुशासन। क्या होगा, राजस्व अर्जन व अनुशासन। आपसे पूछा है राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह है और ध्वज है जो तैयार करवाया गया है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो आंसर होगा राजस्व अर्जन एवं अनुशासन इसका ध्येय वाक्य रहेगा। प्रतीक चिन्ह पर बात करें तो साथियों अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यानी जो प्रतीक चिन्ह है उस सत्य अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चूरू में हुई राजस्थान राज्य टीम प्रतियोगिता में, चूरू में हुई राजस्थान राज्य टीम प्रतियोगिता के अंदर जयपुर के वंश पारिक हैं और अनिल शर्मा ने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। किसने, जयपुर के हैं वंश पारिक और अनिल शर्मा। इन्होंने जो चूरू में अपने राजस्थान राज्य टीम प्रतियोगिता हुई थी उसमें कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा गोल्ड इन्होंने जीता। किसमें जीता ये इंपॉर्टेंट है, तो वेट लिफ्टिंग की जो प्रतियोगिता थी उसमें जीता। किसमें जीता, वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में।
किसमें जीता, तो आंसर होगा वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता के अंदर जीता। प्रतियोगिता का आयोजन भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा चूरू के अंदर हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आंसर होगा चूरू के अंदर हुआ है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। साथियों आपसे पूछा है पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों के विज्ञान विषयों के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दी जाएगी। लिख लेना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों में जो विज्ञान विषय के शिक्षक हैं उनको किस शिक्षण संस्थान के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आईआईटी जोधपुर के अंदर। कहां पर है, आईआईटी जोधपुर के अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रथम चरण में पीएम श्री से चयनित जो स्कूल है उनकी संख्या अपने राजस्थान में 402 है। यानी प्रथम चरण के अंदर अपने जो राजस्थान के अंदर पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूल है उनकी संख्या 402 है। और टोटल साथियों इसकी घोषणा की गई थी 718 की है। यानी जो आगे चरण आएगा इसमें ये संख्या बढ़ेगी और अपने राजस्थान में टोटल 718 पीएम श्री योजना से चयनित स्कूल होंगे। और उसके अंदर जो विज्ञान संकाय के विज्ञान विषय के जो शिक्षक होंगे, जो विज्ञान पढ़ाएंगे, उनको आईआईटी जोधपुर के अंदर है जो परीक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों अब अपने देखेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। अपने पहले देखे थे साथियों, लगातार इस सेशन में मैंने आपके साथ तो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए। अब अपने देख रहे हैं जो सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको। उसमें आपसे पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, तो आंसर है कांतली नदी से इसका संबंध रहेगा। आगे है चीन, माफ कीजिएगा, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आंसर है नीम का थाना। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए हैं, तो आंसर है नीम का थाना। आगे है अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था। अशोक का अभिलेख है जो कहां पर प्राप्त हुआ था, तो आंसर होगा बेराट में। अशोक का अभिलेख कहां पर प्राप्त हुआ था, तो आंसर होगा बेराट में। आगे है साथियों मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण है जो किस स्थान पर है मिले, तो बेराट के अंदर है जो मौर्यकालीन सभ्यता है उसके प्रमाण मिले हैं। आगे है बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो आंसर है मत्स्य नगर की, मत्स्य राज की थी। मत्स्य राज की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो बेराट थी। साथियों आपको एक ही सेशन के अंदर इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स मिल जाता है और साथ ही राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।